के लिए घर के बरामदे पर बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नानी का घर गांव के अंत में एक बड़ा पेड़ के नीचे था। आसपास और भी गांव वालों का घर था। नानी के घर के सामने गाय, मुर्गियां और बकरियां चरती रहती थी। घर के सामने पक्षी चहचहाते थे। बहुत सुकून वाला परिवेश था। नानी की उम्र 60 साल थी। उसकी आंखों में बहुत शांति थी। नानी अकेली रहती थी। पोते के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था। राहुल एकमात्र पोता था। उसने पोते को देखकर बहुत खुशी महसूस की। राहुल ने नानी के घर में बहुत खाना खाया। वो हर दिन गांव में घूमता था। गांव में बकरियों के साथ खेलता था। एक दिन राहुल खेल खेल में जंगल के पास चला गया। वापस आकर उसने नानी से कहा, नानी, आज मैं जंगल के पास गया था। तभी नानी ने उसे डांटा और राहुल से कहा कि कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाना। उसकी नानी ने उसे शाम होते ही घर के अंदर रहने को कहा था। लेकिन राहुल के मन में भारी जिज्ञासा जाग गई। गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। बाहर कोई नहीं था। राहुल, जो शहर से अपनी नानी के गांव छुट्टियां बिताने आया था, अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। नानी ने राहुल को ये भी कहा था कि रात में बाहर से बहुत अजीब सी आवाज आती है। कभी भी उस आवाज के पीछे मत जाना। जो जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन राहुल को ये सब बकवास लगा। वह आधुनिक सोच का लड़का था। भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात के 12 बजे अचानक उसे दूर से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरी मदद करो। राहुल यह आवाज सुनते ही चौंक गया। आवाज गांव के जंगल के पास पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक युवक की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से कोई उधर नहीं जाता था, और जो जाता था वह लौटकर नहीं आता था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा।